दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ राजेंद्र सोनी, AWPL स्टार सफाई लीडर। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो है हेल्थ। और दोस्तों हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक पे बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूं कि मैं आज इस टॉपिक के बारे में कुछ ऐसा बतलाना चाहूँगा जिसको बताने से आपकी ज़िंदगी तक बदल सकती है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों बात मैं हेल्थ की करूं तो आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है, इंडिया की नहीं, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन चुकी है। और अगर मैं यूनिवर्सल प्रॉब्लम में अगर इंडिया की बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं कि प्रॉब्लम बन चुकी है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये बात WHO ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है। बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है हेल्थ की प्रॉब्लम। अब समस्या ये है कि भगवान ने जब ये दुनिया बनाई, भगवान ने सबसे खूबसूरत बनाई है दुनिया, और उसके बाद दुनिया में बनाई है मानव जीवन, जिंदगी। लेकिन उस जिंदगी को जीने के लिए अगर हमारा सेहत सही नहीं होगा, हमारा हेल्थ सही नहीं होगा, तो उस खूबसूरत दुनिया को, खूबसूरत जिंदगी में कैसे हम उस जीवन को ले पाएंगे, कैसे उस जीवन का आनंद ले पाएंगे। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारा हेल्थ सही नहीं है, हमारा सेहत सही नहीं है, तो हमारे पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, हमारे पास कोई महल ही क्यों ना हो, हम मुस्कुराना तो चाहें मगर दिल से मुस्कुरा नहीं सकते। हमारा हेल्थ होना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि कहते भी हैं कि पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद लक्ष्मी माया। तो आज जैसे जैसे युग बदलता जा रहा है, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, मेडिकल साइंस इस बात को कह रही है कि बहुत तरक्की कर चुकी है, तरक्की पे तरक्की की जा चुकी है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, डॉक्टर्स की भी संख्या बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि जब मेडिकल साइंस तरक्की करती जा रही है तो हेल्थ, लोग बीमार क्यों बढ़ते जा रही, बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही हैं, आखिर इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, और ये कंट्रोल हो क्यों नहीं रहा है, और कंट्रोल करेगा तो कौन करेगा। ये कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे आपसे ध्यान से सुनना और सोचना पड़ेगा कि ये बीमारियां कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है, और करेगा तो कौन करेगा। अगर डॉक्टर कंट्रोल करेगा तो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, बीमारियां आ कहां से रही, लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। और करेगा कौन। अगर डॉक्टर कर सकते तो शायद भीड़ बढ़ती ना, पहले से ज्यादा भीड़ बढ़ती ना। अगर टोटल डॉक्टर कर सकते तो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन बात यह है कि जिम्मेदारी किसकी है ये। अगर हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट जो हमारा होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, इलाज से बेहतर होता है बचाव। हमें अंततः इस बात को सोचना पड़ेगा और लास्ट में हमें यह डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि यह शुरू कहां से होती है, आखिर इसका कारक कौन है, कारण कौन है, हमें क्यों जाना होता है डॉक्टर के पास, और उसका कारण कौन है, उसका सलूशन क्यों नहीं निकल पा रहा, और सलूशन निकलने के बावजूद भी और हम चाहते भी हैं तो आखिर रीजन कौन है। फाइनली यह है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि आज के जीवन में, आज के इस भाग दौड़ के जीवन में हम सबसे पहली बात महंगाई से परेशान है। उस महंगाई को कवर करने के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए, हम इसको इक्वल में लाने के लिए पूरा का पूरा समय दे देते हैं अपनी आजीविका को मेंटेन करने के लिए। अब हमारे पास समय बचता नहीं, पहली बात समय बचता नहीं, और अगर समय बचता भी है तो हम इस चीज को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं कि जो बॉडी है, हमारा शरीर है, जिससे हमारा आय का साधन होता है, जिसे आय का साधन मानते हैं, शरीर जो होता है किसी भी काम को कार्यान्वित करने का एक सबसे एकमात्र और सबसे अंतिम साधन है। लेकिन अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कैसे होगा। तो हम अगर उस शरीर को निरोगी नहीं रखेंगे तो जिस आय का साधन हमारा है तो वो तो प्रभावित हो जाएगा ना, और हम उसको वक्त नहीं दे रहे हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है कि आज भारत का ही सर्वे कह लीजिए कि 10 में से 8 आदमी लोग बीमार है, कोई ना कोई दवाई खा रहे हैं। आज कैपिटल बनती जा रही है हमारा देश,
बीमारी के मामले में पूरा वर्ल्ड का। ऐसी क्या वजह है? सोचने वाली बात है दोस्तों। और ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक? इसको कोई किसी न किसी को रोकना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है, ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि इसे रोकेगा कौन? इसका जिम्मेदार कौन है? दूर कैसे होगा? इसे रोकेगा कौन? दोस्तों पहली बात अगर मैं कहूं तो जिम्मेदार, ये बीमारियां सीधी सीधी बात है, बीमारी पहले नहीं थी। आज से अगर 50-60 साल पहले जाके देखिए क्या ये बीमारियां थी? क्या लोग इतने बीमार थे? तो आज क्यों हो रहे हैं? नंबर एक, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि पहले जो हम भोजन करते थे वो हमारा एक प्राकृतिक जनजीवन होता था, प्राकृतिक हमारा उठना बैठना होता था, प्राकृतिक हमारी लाइफस्टाइल होती थी। लेकिन आज हम टोटली डिपेंड हो चुके हैं फास्ट फूड वगैरह पे। हमारे पास समय नहीं बच रहा है अपने शारीरिक व्यायाम के लिए। हम समय निकाल, तो हमारे पास समय दूसरी चीजों के लिए तो है, अनजाने में हम बहुत सारा समय, अगर 20 से 25 मिनट 30 मिनट भी हम चाहें तो समय निकाल सकते हैं। शरीर को व्यायाम की जरूरत होती है। जब एक गाड़ी को सर्विसिंग की जरूरत होती है तो क्या शरीर को सर्विसिंग की आवश्यकता नहीं है? क्या उसके अंदर टॉक्सिन्स जमा नहीं होते होंगे? इसके अंदर भी तो गंदगी जमा होती होंगी, इसके अंदर भी टॉक्सिन्स होती होंगी। इसको निकालेगा कौन? ये किसकी जिम्मेदारी है? निकालने के लिए डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और दवाइयां देते हैं, लेकिन फिर टॉक्सिन जमा होगी, फिर जाएंगे आप। कब तक जाएंगे? तो इसीलिए कहते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहली बात दोस्तों, हमें अपने आदतों को सुधारना होगा, हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलना होगा, हमें फिर से उसी प्रकृति की गोद में जाना होगा, उसी प्राकृतिक जीवन को अपनाना पड़ेगा। जैसा मैं कह चुका हूं कि ये जिंदगी जो है सबसे खूबसूरत है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। इसे देखने के लिए भगवान ने हमें मानव जीवन दिया है, ना कि बीमार होने के लिए, ना कि इंजेक्शन लगाने के लिए, ना ही हॉस्पिटल में बेड पे लेटने के लिए। ऊटी, मनाली, शिमला, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के कंगारू लाइव देखने के लिए कैसे होते हैं, ये अपनी आंखों से देखने के लिए, इनका एंजॉय करने के लिए दुनिया की बहुत सारी ऐशो आराम चीज को पाने के लिए बने हैं। लेकिन अगर हम सारा पैसा, सारा समय अगर हम बीमारियों पे लगा देंगे तो बताइए हमारा सारा उम्र इन्हीं सब में गुजर जाएगा। तो नंबर एक, हमें अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। अब नंबर दो, हम अपनी बीमारियों में ज्यादातर अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं और आज के समय में इम्यूनिटी लोगों की कमजोर होती जा रही है। अपनी मर्जी से जहां सा भी दर्द हुआ और हमने कोई भी टैबलेट खा ली। आदतन हम अपने, ये चीज साबित हो चुकी है कि इम्यूनिटी लोगों की कमजोर हो रही है और बार बार हम दवाएं खाते रहते हैं, दवाएं खाते रहते हैं, दवाएं खाते रहते हैं बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बगैर किसी जानकार की सलाह के। तो होता क्या है कि इम्यूनिटी पे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ना हम कभी मॉर्निंग वॉक करते हैं, ना ही कभी योगा करते हैं, ना ही कोई प्राणायाम करते हैं, ना कोई व्यायाम करते हैं। तो सिर्फ पेट के भरने से हमारा शारीरिक जो प्रतिरोधक प्रणाली है वो कैसे एक्शन में आएगा? दोस्तों, पंखे फैन को भी चलाने के लिए हमें रेगुलेटर को घुमाना पड़ता है। तो अपने शरीर के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए आपको अपने आप को सक्रिय रखना होगा। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आपको खुद को जागरूक होना पड़ेगा। और कहते हैं दोस्तों, जिस देश के नागरिक बीमार हो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। हम कहां से हैं? हम इस देश की वजह से हैं। हम हैं तो देश है और देश है तो हम हैं। और जब तक देश के हर एक नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक वो देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें और अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, देश की तरक्की के बारे में सोचें। और हम अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे कुछ नए विचार के साथ। दोस्तों नमस्कार।